Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do some another theorems based on circle, and while using today's theorem and the previous one video's theorem, we will do some concepts, some questions based over this. So in last video we have studied about what is circle, how it is formed, what are the terms used in circle, how many parts circle divides the plane, है ना. एंड अनदर दैट उसके अलावा हमने जो कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, इक्वल कोड सबटेंस, इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर, एट द सेंटर, इफ एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, perpendicular from the center to a chord bisects the chord and converse of this. Today we do some another theorem that is equal chords and their distances from the center. What does it mean? Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. देखो इक्वल कोड्स कहीं भी हो सकती है ना, वो इक्वल कोड्स तो चाहे तो ये हो, ये सेंटर है, दैट मीन ये जो डिस्टेंस होगा ये आपस में बराबर होगा. ऐसे भी हो सकती है कि दोनों आमने सामने हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा. या फिर ऐसे भी हो सकती है, से एक मतलब एक कॉमन वर्टेक्स पे हो, ये रहा सेंटर, तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल होंगे. किसी भी फॉर्म में हो सकती है. द थिंग इज कोड्स मस्ट बी इक्वल. जो नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास, दैट इज इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. डायग्राम से आपको क्लियर है, प्रूफ आप लोग कर सकते हैं इजीली, आप लोग को आ गया है अब तक, ठीक है. तो इक्वल कोड्स, अब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैम ऐसा भी हो सकता है, डायग्राम कहीं भी हो सकती है, कोड कहीं भी हो सकती है. हो सकता है शायद तक मुझसे कोई सरफेस रह गया. अब आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने लोअर मेजर आर्ट में ले लिया, माइनर में लिया, आप कहीं भी ले लो, कहीं भी. That might be this doesn't seem to you equal, but these distances are equal. आपको डायग्राम में लग रहा होगा, हो सकता है मेरा सेंटर थोड़ा मिसप्लेस हो, ये लो, तो these will be equal. हो सकता है आप जब ड्रॉ करें, जब सम्स करें, तब हमें विजुलाइज ना हो, बट हमें जो गिवन डाटा होता है हम उस पर काम करते हैं, ठीक है. सो मेक श्योर रीड द डाटा ट्वाइस और थ्राइस until it visualize to you. Okay. Now obviously again we have converse of this theorem, that is chords distinct from the center of a circle are equal in length. Chords now I am using a word equidistance. What does it mean? It means equal distance. It means equal distance. Don't get confused. This is equidistance and this is, what does it mean is equal distance. ठीक है. Chords equidistance from the center of a circle are equal in length. Chords equidistance. Now this time we have this thing. कहाँ से? From the center of a circle are equal in length. Last time हमें equal chords given थी. That mean अगर आपके पास कोई कोड है, नहीं मतलब रैंडम कोड ले रही हूँ कोई भी, इट्स जस्ट, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ठीक है. सिमिलरली ये चारों फिगर्स सेम डायग्राम, ठीक है. बट दिस टाइम द डाटा चेंज, दैट इज डिस्टेंस इस बार आपको इक्वल गिवन है, अब आपको कोड्स इक्वल दिखाने, मतलब गिवन हो, मतलब इस बार हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोड्स जो है वो भी इक्वल होंगे. इज इट क्लियर?
Now the very first example from your NCERT, that is, let me write down the statement first. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection prove that the chords are equal. आपको गिवन है, देखो हमें ना बहुत बार डायग्राम गिवन भी होता है, बट ट्राई टू डू इट विदाउट यूजिंग द गिवन डायग्राम, मेक इट बाय योरसेल्फ. जिसे मुझे गिवन है, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स with the diameter passing through their point of intersection prove that the chords are equal. That means this time what you have is given, this is your circle, ठीक है, this is your circle, this is your center, leave it. If two intersecting chord, let me draw some two intersecting chords, ठीक है, ड्रॉ हो गई. मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर. डायमीटर देखो, अब डायमीटर तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ भी बना दूँ, वहीं कहीं भी बना दूँ ना. मतलब सपोज कि ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, कहीं भी बना दूँ. बट मुझे इन्होंने क्या कहा है, विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो डायमीटर ये सेंटर है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो इसमें से पास करे. इज इट क्लियर? Now, point of intersection prove that the chords are equal. अब एंगल डायमीटर के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल. इसको मैं एंगल 1 नाम दे रही हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे रही हूँ. Here is your center. ये दोनों मुझे इक्वल गिवन है, मुझे ये लेंथ इक्वल प्रूव करनी. देखो हमने अभी अभी थ्योरम की है, chords equidistant from the center of a circle are equal in length. That mean अगर मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दिखा दूं तो मेरी chords इक्वल आ जाएंगी, है ना. अब इसको कैसे इक्वल दिखाएंगे, ये मैंने O नाम दिया इसको. दिस इज A, दिस इज B, here it is C, D and this point is P, here it is M and here it is N. Okay, now अब देखो मैंने आपसे कहा कि बेटे मेरे को OM दिखानी है ON के बराबर, तो मेरा काम बन जाएगा. तो मैं बोल दूं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर O on to a chord to the chords AB and CD at M and N. That means this is of 90 degree, again this is also of 90 degree. ठीक है, इतना क्लियर है. अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये डिस्टेंस इक्वल दिखानी है. अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना. देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है. ये 90, ये 90, ये लेंथ दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर है. ठीक है, तो बाय आर एच नहीं,
दिस इज नॉट वर्किंग, दिस रूल इज नॉट वर्किंग, क्योंकि RHS के लिए मुझे एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड चाहिए होती है। आर भी बन रहा है, हाइपोटेन्यूज भी बन रही है, बट साइड नहीं बन रही मेरे पास। ओके, लेट अस थिंक सम अनदर। नाउ दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। ओके, सी वी हैव दिस साइड एंड दिस एंगल, हमारे पास ये एंगल भी आ सकता है। कैसे? इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसको मैं एंगल ऐसे ही रहने देती हूँ। अब मैं बोल सकती हूँ इसको एंगल 3 नाम दिया, इसको एंगल 4 नाम दिया। अब डायरेक्टली कर लो, ऐसे नहीं करना मुझे, डायरेक्टली करो। हमें पता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। एंगल 1 प्लस एंगल POM इज इक्वल्स टू एंगल OMA which is equals to 90 degree by exterior angle property। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल MOP। सिमिलरली हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल NOP एंगल 2 प्लस एंगल PON इज इक्वल्स टू एंगल OND विच इज इक्वल्स टू अगेन 90 डिग्री। रीजन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास एंगल POM की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल POM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और यहाँ से एंगल PON की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस एंगल 2। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। अब देखो 1 और 2 ना आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 को मैं एंगल 2 पुट कर सकती हूँ, तो ये दोनों सेम टर्म्स हुई। फ्रॉम 1 and 2 एंगल POM is equals to एंगल PON। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? मैंने एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से क्या कहा? दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस बाय एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू आ गई दिस माइनस दिस। सिमिलरली इस एंगल की वैल्यू आ गई दिस माइनस दिस, है ना? अगर आपको ऐसे नहीं करना ना, आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लगा लीजिए, वहां से आप इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ गई। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मेरे पास एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल POM बराबर है एंगल PON के, एंड OP बराबर है OP के। ये मुझे गिवन है, ये फ्रॉम स्टार। ठीक है, और ये मेरे पास कॉमन है। तो मैं बोल दूं ट्रायंगल MOP is congruent to triangle NOP by angle side angle rule। तो मैं बोल दूं OM equals to ON by CPCT। अब मैंने अगर ये चीज प्रूफ कर दी है, दैट मीन मेरे पास ये चीज आ गई। अब देखो कोड, अब मैं बोल सकती हूँ यहां से AB इक्वल्स टू CD। वाई? बिकॉज कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक डायग्राम लिया कंस्ट्रक्शन की, डायमीटर पास कराया सेंटर से, और मैंने सेंटर से डिस्टेंस कोड्स के ऊपर इक्वल दिखा दिया, ताकि मैं इस रिजल्ट को यूज करके ये लेंथ इक्वल दिखा दूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर गिवन था, जिसको मैंने एंगल 1 और एंगल 2 नेमिंग किया। ठीक है,
और यहाँ से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराए थे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस एंगल की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ दीज टू, एंड सिमिलरली इस एंगल की वैल्यू निकाले इन टर्म ऑफ दीज टू। वहाँ से मैंने सिप्लिसिटी से प्रूव किया कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, एंड सिप्लिसिटी से जैसे ही मैंने ये बोला तो मैंने इस रिजल्ट को यूज़ करके बोल दिया कि ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर? Is it clear to all? I hope this video is quite useful to you for your concepts. Please guys, share it more. It might be help to grow my channel. It might be help to those students who are introvert or hesitate to ask the teacher about the questions, about their doubts. So it's a request to everyone. If you watch it, try to share it with your friends. Share it those students which are unable to ask their doubts in their class during this lecture time, or they are quite introvert, so this video will be helpful to those people. Thank you.